प्रश्न नंबर 3 को देखा जाएगा, जो आप लोग के 10 नंबर का एग्जाम में आता है। गद्यांश का क्वेश्चन है, तो दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग को पाठ का नाम और लेखक का नाम देखना रहता है कौन दिए हैं, और आप लोग को बना करके क्वेश्चन इसका लिखना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने आदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करते हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। ये आप लोग का प्रथम गद्यांश है। आप लोग के एग्जाम में 2 गद्यांश देता है अथवा करके ऑप्शन में, तो चलिए अथवा वाला भी देखते हैं। जो आप लोग को अच्छा लगेगा वो बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो अथवा में देखा जाएगा कि नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना होता है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है, वरन नए परिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना होता है। तो आप लोग के इसमें 5 क्वेश्चन आता है और पर क्वेश्चन में आप लोग को 2 नंबर प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसमें से जो आप लोग को आसान लगेगा वो आप लोग लिख दीजिएगा बोर्ड एग्जाम के कॉपी में। तो चलिए हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता और वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। तो इसमें आप लोग को चेक करना है कि पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है। तो चलिए इसका जो गद्यांश पर प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आप लोग को इसे बेहतरीन से बेहतरीन करके बताया जाएगा। जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सेम का सेम लिखिएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, लिखने के लिए जो, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चंस आता है, तो आप लोग ऐसे जंगल करके, जंगल में जिस प्रकार और डॉट डॉट करके और ये लाइन का सुखदायी रूप है, इसे जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम चलेगा कि आप लोग किस क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में देखा जाएगा जंगल में जिस प्रकार, ऐसे आप लोग को डॉट डॉट करके लिखना है और इसके संदर्भ को लिखा जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। ऐसे आप लोग को लिखना है आसान से आसान भाषा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग को इतना ही का आंसर लिखना है कि समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो इसके रेखांकित अंश की व्याख्या किया जाए तो इसका क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या होगा, जिस प्रकार विभिन्न नामों से पुकारी जाने वाली नदियां अपने पृथक पृथक अस्तित्व को भूलकर एक विशाल सागर का रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार किसी राष्ट्र के नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी विभिन्न संस्कृतियों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय संस्कृति को महत्व प्रदान करें। यदि राष्ट्रीय संस्कृति का अस्तित्व बना रहेगा तो राष्ट्र की विभिन्न संस्कृतियों का अस्तित्व भी सुरक्षित रह सकेगा। अतः राष्ट्रीय संस्कृति अथवा राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि पर आधारित भेदभावों को विस्मृत कर देना चाहिए। इस प्रकार की समन्वयात्मक भावना के परिणाम स्वरूप ही किसी राष्ट्र के नागरिक सुखद जीवन व्यतीत करने में सफल हो सके। आप लोग के समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन का मतलब इतना माना जाता है। तो आप लोग के सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी हो गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन को देखिएगा, इसी में बना करके पूछा जाता है कि प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। तो आप लोग के क्वेश्चंस में इसका आंसर मिलेगा कि जंगल में
क्या क्या मिलता है। तो इसका आंसर आप लोग के पैराग्राफ के लाइन में से लेना है। जैसे ऊपर ही लिखा है कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष, वनस्पति, ऐसे आप लोग को छांट करके इसका आंसर लिखना है। तो चलिए लिख करके दिखाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है कि जंगल में अनेक प्रकार की लता, वृक्ष, वनस्पति, समुद्र, नदियां भी मिलते हैं। ऐसे आप लोग को इसका आंसर बना बना लिखना है। सब पैराग्राफ में आप लोग को इसका आंसर मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। तो इसका आंसर यही है कि जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में समुद्र से मिलते हैं। ऐसे आप लोग को इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर भी यही है कि जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में समुद्र से मिलते हैं। तो चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब जाकर के आप लोग को 10 नंबर मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही है। राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं इसी में से छांट करके। आप लोग के टाइम न वेस्ट हो ज्यादा, उसीलिए हम लिख करके पहले चलाए हैं। तो आप सभी लोग इसको लिख करके याद करने की कोशिश कीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो 5वां नंबर पे देखा जाएगा, जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, यानी समुद्र में एक रूपता प्राप्त करता नहीं, बहुत ढेर सारा नाला, नदियां, नहर वगैरह मिल करके समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में एक रूपता प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन प्राप्त करते हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग के जीवन से रिलेटेड भी है। आप लोग के जीवन में भी समन्वय यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समन्वय जरूरी भी रहता है। इतना आप लोग लिखेंगे और ऐसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में कापियों के लिखेंगे तो आप लोग के 10 नंबर मिलेगा। तो हम फर्स्ट वाला सॉल्व किए हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जो भी आप लोग को आएगा सेकेंड वाला या फर्स्ट वाला आप लोग इसे भी सॉल्व कर दीजिएगा। तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें भी आप लोग के 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 10 नंबर आप लोग को मिलता है। तो चलिए ये आप लोग के गद्यांश का क्वेश्चन हो चुका।